हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आपका हमारी इस क्लास में वेलकम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही थी ये कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकूं। लेकिन आज हमारा ऑफ है तो इसलिए हमने सोचा कि आज एक वीडियो बना ली जाए। बच्चों की डिमांड भी थी कि सर बेसिक पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल बेसिक से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, एक एक चीज़। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो पहले ये वीडियो देख लेना। अगर ये वीडियो जिसने भी देख ली तो आगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा पढ़ना। तो देरी ना करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते कितने हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं टोटल 8। कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता दूं इसी वीडियो में। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब है, वर्ब है आपका, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा वर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि 8 होते हैं और कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं 9 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 8 है या 9 है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। 9 अगर कोई कहता है तो वो कहता है आर्टिकल्स। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा कि 8 है या 9 है। इसको हम बिल्कुल एक एक करके पढ़ेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, जितने भी लिखे सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपनी क्लास में हम आगे। देखो बेटा, हम पहले जो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम नाउन कि नाउन होता क्या है। नाउन अगर आप एकेडमी में हो, यानी कि क्लासेस में पढ़ लो, कौन सी क्लास है जो आपकी स्कूलिंग होती है, उसमें इसकी जो डेफिनेशन होती है काफ़ी लंबी होती है, लेकिन हम शॉर्ट कर देते हैं। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है। इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। दुनिया जहाँ में जो कुछ भी चीज़ है वो नाउन है। ये पेन नाउन है, लाइट नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, आप नाउन है, मैं नाउन हूँ। ठीक है, हमारा घर जो है वो भी नाउन है। A to Z दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो नाउन है। बस नाउन के टाइप चेंज हो सकते हैं कि सर नाउन कौन कौन से हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहले देख लेते हैं कि नाउन की पहचान क्या होती है। नाउन क्या है? इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। समझे? इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन। नाउन एक पहचान तो ये है सब्जेक्टिव केस में और एक है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, एक है सब्जेक्टिव केस में और एक है ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस का मतलब यानी कि जब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम करेगा, जब सेंटेंस में कोई वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब सेंटेंस में वह ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ठीक, हाँ। तो उसकी पहचान होगी हु से या व्हाट से। जब सब्जेक्ट होगा तो हु से होगी या व्हाट से होगी, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो हुम से या व्हाट से होगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, व्हाट यहाँ भी आ गया, व्हाट यहाँ भी आ गया। एक्चुअल में मैं बता दूँ, व्हाट जो है बेटा, ये जो व्हाट है ये सब्जेक्ट भी होता है और ये ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सब्जेक्ट भी होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है।
व्हाट किसके लिए आता है सर? व्हाट किसी थिंग के लिए आता है, किसी मैटर के लिए आ जाता है। और हु जो है, हु का जो सब्जेक्टिव केस है हु है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम है। क्या है? हु का सब्जेक्टिव केस हु है और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है। ये दोनों के दोनों किसके लिए आते हैं सर? ये पर्सन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? ये पर्सन के लिए आते हैं, मतलब इंसानों के लिए आते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों के लिए आते हैं। बात इतनी समझ में आई? मैं साइड से हटूंगा, आप इतना नोट डाउन करना, फिर बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे सर? आगे इसके नाउन के टाइप्स जानेंगे। बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया कि नाउन के फंक्शन क्या है, नाउन क्या काम करता है, उसकी पहचान कैसे होती है। हमने लिखा टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। कितने टाइप का है? ये 5 टाइप का है। ठीक, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, देखो प्रॉपर में प्रॉपर मतलब जिसका कोई एग्जैक्ट पता हो हमें। जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, उसका नाम आम है, उसका नाम आम, मैंगो जिसे बोलते हैं, तो मैंगो है, तो वो अपने आप में क्या हुआ? पर्टिकुलर हुआ। ठीक, अगर हमने आपसे बोला कि बेटा मार्केट जाओ 1 किलो आम ले आओ, मतलब मैंगो ले आओ, सबको पसंद होते, मुझे भी बहुत पसंद है, 1 किलो मैंगो ले आओ, तो आप मैंगो ही तो लाओगे, एप्पल तो नहीं लाओगे। ठीक, अब मैंने कहा बेटा बाजार से आप फल ले आओ, फ्रूट ले आओ, तो सर ने क्या बोला? फ्रूट को बोला। तो आप क्या करोगे? आप कोई सा भी फल लेकर आ सकते हो। मैंने कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं बताया कि आप आम लाओ, सेब लाओ, केले लाओ या अनार लाओ, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने तो ये बोला फल ले आओ, तो आप क्या करोगे? कुछ भी ले आओगे। फल तो फल है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर नेम बताऊं मैं आपको कि बेटा आम लाओ, पपीता लाओ, केला लाओ, सेब लाओ, तो आप वही लाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका कोई अपना एग्जैक्ट नाम होता है। जैसे रोहन, क्या है? रोहन। क्लास में एक क्लास है, उसमें 4-5 लड़के हैं रोहन। मैंने बोला रोहन खड़े हो जाओ, तो जितने भी रोहन होंगे सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका अपना पर्टिकुलर नेम है। मैं बोलूँगा येलो शर्ट में जो रोहन है वो खड़ा हो जाए, तब भी वो अपने आप में पर्टिकुलर होगा, तब वो येलो शर्ट वाला ही रोहन खड़ा होगा क्लास में। मतलब रोहन हो या कोई लड़की का नाम हो, रानी हो, A to Z कोई भी नाम हो, अपने आप में पर्टिकुलर होगा। ताजमहल, ताजमहल, अब ताजमहल को बोलेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा, कि आगरा में ताजमहल है। ठीक, ताजमहल कहेंगे उसे, क्योंकि उसका अपना पर्टिकुलर नेम है ताजमहल का। अब मुंबई है, मुंबई अपने आप में क्या है? सिटी है। अब हम बोलेंगे कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं मुंबई तो जा रहा हूँ, मैं कहीं और थोड़ी जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा डायरेक्ट। हाँ, तो ये अपने आप में पर्टिकुलर नेम है। अब कुरान है या गीता है या बाइबल है या कोई सी भी बुक है, उसका अगर पर्टिकुलर नेम दिया है, मान लो आपकी SP बख्शी की बुक है। क्या है? SP बख्शी की बुक, SP बख्शी की बुक है, तो ये अपने आप में क्या है? पर्टिकुलर नेम है। मतलब हम बोलेंगे कि बाजार जाओ आप SP बख्शी की बुक लेकर आओ, तो आप SP बख्शी की ही बुक लेकर आओगे, कोई और सी बुक नहीं लाओगे। और मैं कह दूं आपसे कि बेटा बाजार जाओ और आप एक बुक ले आओ, क्या पता आप कोई सी बुक ले आओ, क्या पता लुसेंट उठाकर ले आओ, कुछ भी ला सकते हो आप, जब मैंने आपको बुक बोला। लेकिन जब एक नाम बताऊंगा तो आप वही लाओगे। अब ये पेन है, मैं कह दूं मार्केट से एक पेन ले आओ, तो आप पेन ले आओगे, ब्लैक भी ला सकते हो, रेड भी ला सकते हो, ब्लू भी ला सकते हो, कोई से भी ला सकते हो। और मैं कह दूं आप बाजार जाओ, ये सेलो का पेन लेकर आओ, कौन सा वाला? ब्लू वाला, तो आप सेलो का ब्लू वाला ही पेन लाओगे, वो अपने आप में पर्टिकुलर होगा। अब कॉमन नाउन, कॉमन, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, ठीक है, जो कॉमन हो, जैसे रोहन हो या कोई रानी नाम की लड़की हो, ठीक है, वो क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर नाम है। रोहन या रानी क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर है। लेकिन हम रोहन या रानी को स्टूडेंट भी तो बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। क्या कह सकते हैं अपने आप को? उनको स्टूडेंट कह सकते हैं। सर हम स्टूडेंट नहीं कह रहे, हम डॉक्टर कह देंगे। क्या कह देंगे? डॉक्टर कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम टीचर कह देंगे। ये सब कॉमन नाउन में आ जाएंगे। क्यों? वो जो रोहन है या रानी है डॉक्टर हो सकता है,
टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, डजंट मैटर। अब हमने एक पर्टिकुलर नाम लिया था ताजमहल या रेड फोर्ट ले लो, कुतुब मीनार ले लो, ठीक है, हवा महल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये एक इमारत है तो हम इमारत को मोनूमेंट कह सकते हैं ना, मोनूमेंट, ठीक है। मोनूमेंट में क्या आएगा सर, जितनी भी इमारत है सब आ जाएंगी, लेकिन हम एक पर्टिकुलर नाम ले देंगे ताजमहल तो वो ताजमहल ही आएगा। मोनूमेंट में सब आ जाएगा, मोनूमेंट में इवन आपका घर तक आ जाएगा क्योंकि वो एक इमारत है। अब मुंबई, क्या सर मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं मुंबई तो जा रहा हूँ लेकिन मुंबई को सिटी भी तो कहते हैं, सिटी हम कहते हैं सर मैं सिटी जा रहा हूँ। भाई कौन सी सिटी जा रहा है बताना पड़ेगा। अब आप जा रहे हो किसी बस में, सर मुझे सिटी जाना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, सर आप एक पर्टिकुलर नेम तो बताओ कौन सी सिटी जा रहे हो आप। तब आप कहोगे कि मुझे मुरादाबाद जाना है, मुझे ठाकुर द्वारा जाना है, मुझे काशीपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, जहाँ भी आप जाओगे तो वो आपको वहीं छोड़ेगा। फिर गीता, कुरान, एसपी बख्शी, लूसेंट, ये अपने नाम में क्या है, पर्टिकुलर नेम, लेकिन इनका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, बुक। बुक कोई सी भी हो सकती है। बात समझ में आई आपकी? तो अच्छे से समझो बेटा इसे। अगर हम कुरान बोल रहे हैं, गीता बोल रहे हैं, बाइबल बोल रहे हैं, ठीक है, एसपी बख्शी बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं जी, और बहुत सारी बुक है, लूसेंट बोल रहे हैं, ये क्या है अपने आप में पर्टिकुलर बुक है, लेकिन सब बुक को हम बुक कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, देखो जो कलेक्शन दिखाए, जो कलेक्शन दिखाए, कलेक्टिव नाउन ये होता ग्रुप। हाँ, हम रोहन है, रोहन से बना स्टूडेंट, एक रोहन है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है, रोहन क्या है अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन उसका क्या हो गया, स्टूडेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, अब बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, इनका एक ग्रुप है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टीम बोल सकते हैं। सर टीम नहीं बोलना चाहते तो क्लास बोल दो, ठीक है, क्लास भी तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। ग्रुप ऑफ प्लेयर क्या कहलाता है, टीम कहलाता है। ज्यूरी देखो, ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। अब जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें क्या है, एक 5 जजेस की या 7 जजेस की, कोई भी अगर जैसे बाबरी मस्जिद का अभी फैसला आया था तो कितने जजेस के उसमें आया था, कमेटी में 5 लोगों की, ठीक, 5 जजेस के एक ग्रुप था तो उसे कहते हैं ज्यूरी। बंच, सब बंच किसे कहते हैं, बंच। बंच होता बेटे गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, जो गुच्छे में दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है अगर बगीचे में जाओगे तो आम जो आते हैं, आम, ठीक, वो किस में आते हैं, गुच्छे में आते हैं। केले आते हैं गुच्छे में आते हैं, तो उन सबको बंच कहते हैं, ठीक। बंच, बंच होता गुच्छा, चाबियों का भी हो सकता है, अंगूर का भी हो सकता है, केलों का भी हो सकता है। जो फल गुच्छे में आएगा या जो भी चीज़ गुच्छे में दिखाई जाएगी उसे हम बंच कह देंगे। अब गैंग, गैंग होता है ना हमारे गली मोहल्लों में, हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं, छोटी छोटी गैंग, ये मेरी गैंग है वो तुम्हारी गैंग है, फिर बाद में लड़ाई करते हैं या खेलते हैं साथ में। वो गैंग एक निगेटिव वर्ड दिखाता है। चलो बच्चों में तो क्या है, वो पॉजिटिविटी है, वो अपने आप में खेलने के लिए गैंग बनाते हैं, लेकिन गैंग जो होती है वो है एक जो निगेटिव लोग हैं, जैसे गुंडे लोग होते हैं ना, बदमाश लोग होते हैं, उनको वो बोलते हैं गैंग। अब ये देखो बेबी, बेबी क्या है, बेबी, बेबी से याद रखना बेबी, हाँ, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या ऑफिसर्स का ग्रुप, जो जवान लड़कियों का ग्रुप या ऑफिसर्स का ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं बेबी। क्या कहते हैं, बेबी। बेबी से याद आ जाएगा बीवी, बीवियों का जो ग्रुप होता है ना वो बेबी कहलाता है। मटेरियल नाउन, देखो मटेरियल सबको पता होता है मटेरियल क्या होता है, ठीक, जो सब्सटेंस हो गई। कॉपर क्या है, अपने आप में मटेरियल है, ठीक है, कॉपर क्या है, अपने आप में मटेरियल नाउन है। सैंड, सैंड क्या होता है, बालू, ठीक है, बालू, रेत जिसे बोलते हैं हम उसे सैंड बोलते हैं, ठीक, ये क्या है अपने आप में मटेरियल है। मिल्क अपने आप में क्या है, एक मटेरियल है। वुड क्या है, लकड़ी जिसे बोलते हैं हम, मटेरियल है। आयरन अपने आप में क्या है, मटेरियल है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक, या केक है, ये सब अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, जिसे फील किया जा सके, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जस्ट फील करते हैं, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लेना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, क्या बेटा आपने लव देखा है? हाँ सर मैंने लव देखा है। बेटा लव नहीं देखा, आपने इंसान को देखा होगा जो लव करता है, ठीक है, क्या देखा होगा आपने, इंसान को, ना कि लव। लव कोई नहीं देख पाता, ना ही कोई हेट देख पाता। लव और हेट हम क्या देखते हैं, इंसान को देखते हैं।
किसी इंसान को देखते हो जो गुस्से में ऐसा करता है, कोई लव बड़े प्यार से मेरा बाबू मेरा सोना करके मनाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे लिए एक फीलिंग होती है। क्या होती है, फीलिंग होती है। फर्नीचर, बात आती इस पर। फर्नीचर, कुछ बच्चों को 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं पढ़ते हुए, कुछ नाउन का पता नहीं होता। अभी 2 ही लेकर आया बेटा, बहुत सारे नाउन है। हाँ, क्लास में कुछ बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और कुछ बच्चों को पढ़ाऊँगा। हाँ, क्लास चलती रहेंगी हमारी, आते रहेंगे बच्चे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको आज ये 2 नाउन सीखने को मिलेंगे, फर्नीचर और ट्रैफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो एक बात बताओ, आपने फर्नीचर देखा है या ट्रैफिक देखा है? पहले फर्नीचर पे बात करेंगे। फर्नीचर देखा है आपने? सब बच्चों का रिप्लाई जो इस टाइम वीडियो देखे, हाँ सर देखा है बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ, फर्नीचर देखा है या सोफ़ा देखा है? सोफ़ा देखा है या बेड देखा है? मतलब फर्नीचर देखा है, बेड। फर्नीचर में क्या क्या आ जाते हैं? फर्नीचर में आते हैं जैसे सोफ़ा, बेड, आपकी चेयर आ जाती है, टेबल आ जाती है, ठीक, ये बोर्ड भी फर्नीचर में आता है, गेट भी फर्नीचर में आ जाता है। ये सब क्या है, फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर तो बेटा नेम ऑफ स्टेट है, एक नाम दे दिया गया, नेम ऑफ स्टेट है फर्नीचर। फर्नीचर नहीं देखा हमने, फर्नीचर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फर्नीचर नहीं देखा हमने, क्या देखी, चेयर देखी, हमने क्या देखा, सोफ़ा देखा, हमने क्या देखा, बेड देखा, हमने क्या देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है, क्या है, बोर्ड है, ठीक। फर्नीचर, दूसरी चीज़ जो रबड़ की चेयर होती है, ठीक, वो भी फर्नीचर में रहते हैं, ठीक है। एंडे चलते थे, एंडे एक जो गाड़ी के पहियों के बने होते हैं, उसमें थोड़ा वो लगा होता बांस, वो भी फर्नीचर में आ जाता है बेटा। हाँ, ये सब एक नेम ऑफ स्टेट है और फर्नीचर में ये आने वाली चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ा, बेड, ठीक, आपका घर का जो भी आइटम है यूज़ करने का, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड जो है वो फर्नीचर में आता है। ट्रैफिक पे आ जाओ। क्या बेटा ट्रैफिक देखा है? हाँ सर देखा है, मैंने तो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था कल। बेटा ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे या आप व्हीकल के बीच में फंसे हुए थे? ट्रैफिक नहीं देखा। ट्रैफिक क्या है, नेम ऑफ स्टेट है। क्या है ट्रैफिक, नेम ऑफ स्टेट। आपने जो देखा, बस देखी होगी, कार्स देखी है, ठीक है, बाइक्स देखी है, ट्रेन्स देखी है, प्लेन्स देखे हैं, तो साइकिल्स देखी, ये सब क्या है, ट्रैफिक में आते हैं। किस में आते हैं, ट्रैफिक में आते हैं। अब मत के ना सर ट्रैफिक हमने देखा है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रैफिक हमने जस्ट फील किया, एक नेम ऑफ स्टेट है। ऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी देखी है? नहीं, इंसान देखा है हमने, वो ईमानदार इंसान देखा होगा, बेईमान इंसान देखा होगा, ठीक है, ऑनेस्टी नहीं देखी। ब्यूटी, सब ब्यूटी देखी मैंने, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, मैंने देखी थी। हाँ बेटा ब्यूटीफुल लड़की थी, लेकिन ब्यूटी नहीं देखी आपने, उसके क्या देखा आपने, लड़की देखा। आपने क्या देखा, लड़की देखी। हाँ, तो वो ब्यूटी नहीं देखी आपने, वो लड़की देखी, लेकिन हमें फील हुआ कि वो ब्यूटीफुल है। क्या है वो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ब्यूटी नाउन होता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो बेटा एक बार इसे पीछे जाना, ठीक है, बैक करना और फिर दोबारा से समझ लेना। बढ़ते हैं हम आगे। हाँ बेटा, अब देख लो, हम कुछ सेंटेंसेस के साथ आए। देखो सबसे पहले सेंटेंस में नाउन क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना। मैंने बताया था सब्जेक्ट जब बनेगा तो वो किसकी पहचान होगी, हो की या वट की, हो की या वट की। ऑब्जेक्ट जब होगा तो ये पहचान किसकी देगा हमें, होम की या वट की, ठीक है। प्रीपोजिशन में भी है वट की या हो की आवाज़ देगा या होम की आवाज़ देगा। हो की तो नहीं देगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो वट की आवाज़ देगा ये या होम का रिप्लाई देगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात हम आगे भी करेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आप समझ सको। मुझे पता है आपको क्या डिलीवर करवाना है, ठीक। ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये प्रेडिकेटिवली यूज होगा तो ये वट का रिप्लाई देगा आगे जाके। किसका रिप्लाई देगा, वट का, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, या हो का भी दे सकता है, होम का भी दे सकता है, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी इसको हम यहीं छोड़ेंगे, इसको बस थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ऐसा है ना, अगर हमें ऊपर छत पर जाना है तो हमें पहली फर्स्ट स्टेप पर पैर रखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम कूद कर नहीं जा सकते। नाउन काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी किसी सेंटेंस में और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का भी, इतना जान लें। पहला सेंटेंस देखते हैं। रोहन हैज़ बॉट
2 बुक्स। रोहन खरीद चुका है 2 किताबें। एक बात बताओ बेटा, इतना सेंटेंस पढ़ो। हैज़ बॉट 2 बुक्स। हैज़ बॉट 2 बुक्स। सर किसी ने तो खरीदी होंगी। हाँ, तो आपका आंसर निकलेगा हु। किसने खरीदी? हम बोलेंगे रोहन ने। किसका रिप्लाई निकला? हु का। किसका रिप्लाई निकला? हु का। काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट बन रहा है। और रोहन कैसा नाउन है? मैंने बताया था आपको, प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। हैज़ बॉट क्या है? वर्ब है, पूरी की पूरी। क्या है? वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। पूरी की पूरी को हम वर्ब बोल सकते हैं। सर बॉट करने का काम क्या कर रहा है? बुक्स को। मतलब बुक्स कैसे नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है। तो यहाँ पर वर्ड का रिप्लाई निकला। किसका? वर्ड का। रोहन हैज़ बॉट व्हाट? हैज़ बॉट व्हाट? सर बुक्स। अब बुक्स कैसा नाउन है सर? कॉमन नाउन है। कोई सी बुक्स हो सकती है, कॉमन नाउन। और इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। कितनी बुक्स खरीदी सर उसने? उसने खरीदी 2। कितनी खरीदी? 2। यहाँ 2 काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है, इस बुक्स के लिए। कैसा एडजेक्टिव है सर? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटी बता रहा है। इसे न्यूमरल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमने रोमन में लिख दिया, तो इसलिए क्वांटिटेटिव बोलो। अगर 2 ऐसे लिख देते तो ये न्यूमरल होता। हालांकि न्यूमरल ये भी है। अभी हम एडजेक्टिव में बात करेंगे इस चीज़ की। राज सेंग ए सॉन्ग फॉर सिमरन। हाँ, इतना पढ़ के देखो किसका रिप्लाई निकल रहा है? हु सेंग ए सॉन्ग। हु सेंग ए सॉन्ग। हु सेंग ए सॉन्ग। मतलब हु का रिप्लाई कौन निकला? राज। किसका रिप्लाई है? हु का। काम क्या करता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट बन रहा है। नाउन कैसा है सर? प्रॉपर है। नाउन कैसा है? प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। सेंग क्या है? वर्ब है। कैसी वर्ब है? पास्ट फॉर्म है। सेंग व्हाट? सेंग व्हाट। व्हाट का रिप्लाई निकला सॉन्ग में। राज सेंग व्हाट? ए सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। छोटा हो सकता है थोड़ा, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लेना। सेंग क्या है? यहाँ पर वर्ड का रिप्लाई निकला, और वर्ड का रिप्लाई यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है, तो क्या बन रहा है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। और सॉन्ग कैसा नाउन है? सॉन्ग देखो, सॉन्ग जो है बेटा ये है हमारा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कोई सा भी सॉन्ग हो सकता है सर। हाँ, जैसे सॉन्ग बग्गे बग्गे भी हो सकता है, लाल दुपट्टा भी हो सकता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी हो सकता है, ठीक। कोई सा भी सॉन्ग हो सकता है, ठीक। अब कौन सा सॉन्ग है? अगर पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए, सर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो क्या है? एक अपने आप में पर्टिकुलर सॉन्ग है। हाँ, सॉन्ग अपने आप में पर्टिकुलर हो जाएगा उस टाइम जब उसका कोई नाम होगा। जैसे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस टाइप का अगर कोई सॉन्ग है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और सॉन्ग कोई सा भी हो सकता है, वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। राज सेंग ए सॉन्ग, ठीक। मतलब ये क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन नाउन। फॉर क्या है यहाँ पर? फॉर है प्रीपोजिशन। फॉर होम का रिप्लाई दिया इसने। फॉर के बाद जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। होम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ये ऑब्जेक्ट बना। किसका ऑब्जेक्ट बना? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। वर्ब का ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सिमरन है। और सिमरन अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब देखो, अच्छा मैं थोड़ा साइड से हट रहा हूँ। आप जो पहले लिख दिए मैंने, यहाँ तक जो लिख दिया है, यानी कि 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि थोड़ा बोर्ड भर गया है, इसलिए मैं इसे मिटा दूंगा। आप पहले नोट कर लो, मैं साइड हट रहा हूँ। चलो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो 2 सेंटेंसेस लिखे थे आपके, वो ऊपर लिख दिए मैंने। शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। द फ्रेंड्स, हु का रिप्लाई, ठीक है।
हु का रिप्लाई है यहाँ पर, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और हु का रिप्लाई कौन देता है, एक नाउन देता है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ऑफ क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नाउन कैसा है सर, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि अपने आप में पर्टिकुलर नाम है इसलिए। और फ्रेंड्स कॉमन क्यों है, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। फ्रेंड हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हैव इटन, हैव इटन क्या है, परफेक्ट फॉर्म की वर्ब है। क्या है, वर्ब। हैव हेल्पिंग वर्ब है, इटन मेन वर्ब है। हैव इटन व्हाट, एप्पल्स। हैव इटन व्हाट, एप्पल्स। एप्पल्स मतलब यानी कि एप्पल क्या है, अपने आप में पर्टिकुलर है। व्हाट का रिप्लाई दिया, हैव इटन व्हाट, मतलब ये वर्ब से क्या है, व्हाट का रिप्लाई। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। कितने एप्पल, सर 2 एप्पल, मतलब ये क्या है, न्यूमरल है। क्या है ये, न्यूमरल। या सर न्यूमरल नहीं बोल रहे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बता रहा है ना, कितने एप्पल, 2 एप्पल्स, ठीक है। ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, बात समझ में आ गई। अब यह देखो, मिल्क। मिल्क इंसान तो नहीं है, मतलब हो और उनका रिप्लाई तो खत्म। अब ये है व्हाट का रिप्लाई। क्या है, व्हाट का रिप्लाई। मिल्क गिव्स एनर्जी। गिव क्या है, वर्ब, ठीक है। गिव क्या है, वर्ब। और वर्ब से पहले आया ये, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। और मिल्क कैसा नाउन है, मिल्क है मटेरियल नाउन। कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। मिल्क गिव्स व्हाट, सर व्हाट यहाँ भी आ गया, लेकिन अब क्या आ रहा है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है व्हाट, और यहाँ व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी इस सेंटेंस से, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी अब आपकी। मिल्क गिव्स व्हाट, एनर्जी। एनर्जी यहाँ क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और एनर्जी कैसा नाउन है बेटा, एनर्जी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुए, मिलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देखो अब ये सेंटेंस है, देखो, रोहन इज ए टीचर। रोहन क्या है बेटा, मतलब किसका रिप्लाई निकलेगा, रोहन, हु का। हु इज ए टीचर, रोहन। हु क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में क्या है, सब्जेक्ट है। और रोहन कैसा नाउन है सर, प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सर इज क्या है, बच्चों का सवाल। जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ ना, और जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ाता हूँ मैं, तो बच्चे बोलते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। बेटा अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी जरूर होती, तभी तो हेल्पिंग वर्ब बनती। आईएनजी फॉर्म है क्या इसके बाद, आईएनजी फॉर्म नहीं है। यहाँ पर ये है लिंकिंग वर्ब। सर लिंकिंग वर्ब क्या होती है, बताऊँगा, शब्द रखो, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब लिंक करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर कहाँ बताओगे, सर ये वर्ब में बताऊंगा, ये बी फॉर्म है बेटा, बी फॉर्म। अगर किसी ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ के आया है, कोई 12th फर्स्ट या 12th में पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल में भी है फिलहाल, ठीक है, वहाँ पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। इज, एम, आर, बी खुद भी अपने आप में बी की फॉर्म है। वॉस वर्ब ये पास्ट फॉर्म में आ जाते हैं, बीन थर्ड फॉर्म में आ जाती है, बीइंग ये वाला बीइंग, ठीक है, ये वाला बीइंग, ये आईएनजी फॉर्म में आ जाता है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, समझ जाओगे जब पढ़ाऊंगा। रोहन इज व्हाट, रोहन इज व्हाट, रोहन इज व्हाट, टीचर। रोहन इज व्हाट, टीचर, ठीक है। मतलब ये क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बना, लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जरूरी नहीं एडजेक्टिव आ जाएगा तो वो भी बन जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे। रोहन इज ए टीचर, रोहन इज व्हाट, ठीक। यहाँ पर बनाइए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब कह सकते हैं रोहन इज इक्वल टू टीचर। जो रोहन है वो टीचर है, जो टीचर है वही रोहन है, मतलब ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। रोहन इज ए टीचर। ए क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर, या आर्टिकल कह दो आप, क्या कह दो, आर्टिकल कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं। टीचर कैसा नाउन है सर, टीचर है हमारा कॉमन नाउन। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। बढ़ते हैं
सिमरन, सिमरन हु मतलब हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई। इलेक्टेड क्या है, मेन वर्ब, इलेक्टेड क्या है, मेन वर्ब। हु का रिप्लाई सिमरन ने दिया, मतलब यहाँ काम क्या कर रहा है, वर्ब से पहले आकर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु इलेक्टेड सिमरन, सिमरन कैसा नाउन है सर, प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। हु इलेक्टेड हुम, हु इलेक्टेड हुम, हुम का रिप्लाई आया। इलेक्टेड व्हाट, इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। सिमरन इलेक्टेड रोहन प्रेसिडेंट। ठीक है, होम का रिप्लाई आया, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, और ऑब्जेक्ट जब हुआ ये, तो ये कैसा नाउन है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए, इस रोहन के लिए। किसके लिए, इस रोहन के लिए। सिमरन इलेक्टेड रोहन, रोहन को क्या बनाया उसने, प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पर, व्हाट का रिप्लाई है, मतलब क्या है यहाँ पर, ये नाउन है। क्या है, ये नाउन है। काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना है। किसके लिए, इस रोहन के लिए। और प्रेसिडेंट कैसा नाउन है सर, प्रेसिडेंट है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई, चलो। सिमरन हैज ए चाइल्ड, हैज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। हैज क्या है, मेन वर्ब। ठीक, और मेन वर्ब से पहले सिमरन, सिमरन किसका रिप्लाई है, हु हैज, हु का रिप्लाई। किसका रिप्लाई है, हु का। ठीक, हु हैज। हु यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, क्योंकि हु क्या है, सब्जेक्टिव केस में आता है। हु किस केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है। और सिमरन कैसा नाउन है सर, सिमरन है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। हु हैज व्हाट, चाइल्ड। हु हैज व्हाट, चाइल्ड। ठीक, बच्चे सुन ले, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। चाइल्ड मीन एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे। व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है काम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक, और चाइल्ड कैसा नाउन है सर, चाइल्ड है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक, कितने चाइल्ड है सर, एक चाइल्ड है। ये क्या काम कर रहा है, आर्टिकल है या डिटरमिनर के, तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। ये आपका नाउन था। ठीक, ये नाउन पे वीडियो बनाई, जिसने जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ए टू जेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे भी ये वीडियो देखनी है, वीडियो देखो और वीडियो को अच्छे से समझो। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा एक बात ये भी है कि अगर इन चीज़ों को आप नहीं जानोगे तो इंग्लिश हमारे लिए थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इन चीज़ों को, वर्ड को, वो कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, तो अगर हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, अब ये वीडियो देखो आप, इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक, प्रोनाउन कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होते हैं सर, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है। ठीक, उन चीज़ों को जानेंगे। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, चैनल पे एक घंटी आती है, जब उसको आप क्लिक कर दोगे, बेल आइकॉन जिसे बोलते हैं, तो हमारी आने वाली जो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर हमारा ये मटेरियल आपको अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।